हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 14 अगस्त 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 9वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो इतिहास में आज का दिन बहुत ही खास है। 14 अगस्त यही वो तारीख थी जिस दिन भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान, और इस दिन को हमारे भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 2021 में प्रधानमंत्री ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। पीएम बोले कि देश के बंटवारे के इस दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता है, तो तब से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14-15 अगस्त 1947 की वो रात का माहौल देश में कैसा था, ये उस वक्त की रियल फुटेज आप देख सकते हैं। तस्वीरें, कई लोगों की आंखों में दर्द, अपनों से और अपने घर से बिछड़ने का वो दुख कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और दोस्तों, कल 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर भी जोरों शोरों से जश्न चल रहा है। देखिए, दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। भारत मंडपम से तिरंगा बाइक रैली भी निकली। इस बार के स्वतंत्रता दिवस के लिए सरकार ने 4000 स्पेशल गेस्ट को न्योता भेजा है। लाल किले पर कल लगातार 11वां ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और टोटल इस बार 18,000 लोगों को आमंत्रण दिया गया है स्वतंत्रता दिवस में शामिल होने का। आजादी के इस जश्न के माहौल के बीच देश भर में निकाली जा रही हर घर तिरंगा यात्रा, और ये अभियान भी आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। दोस्तों, कल 15 अगस्त को महापर्व है। आप भी अपने घर घर पर तिरंगा फहराएं। देशवासियों से सरकार ने भी ये अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान विकसित भारत के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, उपराष्ट्रपति का ये कहना है। वही देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से जुड़े उलमा ने भी आह्वान किया है कि स्वतंत्रता दिवस पर देश का हर मुसलमान भी अपने घर, दुकान व मदरसे पर तिरंगा फहराएं। और ये देखिए, स्वतंत्रता दिवस का जश्न दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भी 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई रैली। और वहीं दोस्तों, भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों का दल भी कल पेरिस से दिल्ली पहुंचेगा, और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। और देखिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत में घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ ने कई पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। दिल्ली मेट्रो के यात्री भी कृपया ध्यान दें, 15 अगस्त के लिए मेट्रो की टाइमिंग वगैरह भी बदली गई है। 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से ही मेट्रो चलेगी, और 3 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर जाने के लिए आपको प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य होगा। और मेट्रो की नई टाइमिंग रहेगी सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। डीएमआरसी की सभी लाइन पर ट्रेन सर्विसेज हर 15 मिनट के अंतराल में उपलब्ध होगी। आना तो कुछ यूं दोस्तों 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बांग्लादेश के कुछ हालात। बांग्लादेश में हिंसा के बीच अब भारतीय वीजा केंद्र ने फिर से काम शुरू कर दिया। हालांकि अभी भी कुछ सुविधाएं सीमित रूप से चालू की गई है। इधर भारत ने समुद्र में भी अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश से घुसपैठ का खतरा बढ़ा है। तट रक्षक बल ने और ज्यादा निगरानी रखना शुरू कर दिया है। और वहीं देखिए, बांग्लादेशियों पर पहली बार प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बयान जारी किया। कहा कि मेरे पिता और शहीदों का अपमान हुआ। शेख हसीना बोले कि मुझे देशवासियों से इंसाफ चाहिए। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की जो घटना हुई, उस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक की। और डॉक्टरों की हड़ताल के बीच अब केंद्र सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। ये एडवाइजरी डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए जारी की है, एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से। और इतना ही नहीं, अगले 48 घंटे में एनएमसी को रिपोर्ट देने से लेकर तुरंत जांच तक के निर्देश दिए हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की क्या एडवाइजरी है। ओपीडी, वार्ड, कैजुअलिटी, हॉस्टल, क्वार्टर्स, अन्य खुले क्षेत्रों में अब पर्याप्त सुरक्षा के उपाय करें सभी हॉस्पिटल। निगरानी के लिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। मेडिकल छात्रों के खिलाफ हिंसा की किसी भी घटना की तुरंत जांच की जाए। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए ऐसी घटनाओं पर। और 48 घंटों के अंदर अंदर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को रिपोर्ट भेजनी होगी, ऐसी किसी भी घटना की विस्तृत रिपोर्ट। इधर इस घटना के बाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा आदेश दिया, और लेडी ट्रेनी डॉक्टर से रेप के मामले में अब सीबीआई जांच का ऑर्डर भी जारी हो चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये डॉक्टर का पूरा केस सीबीआई को सौंप दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि 5 दिन हो गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया। ऐसे तो सबूत भी मिटाए जा सकते हैं। ये वजह की ये केस अब सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया। खैर, 2 दिन तक देश भर में हड़ताल चली, अस्पतालों की सुविधाएं अव्यवस्थित रही। उसके बाद अब रेजिडेंस डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म की है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ये फैसला लिया। वहीं ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो ये घटना करने वाला आरोपी है, इसको लेकर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि आरोपी ट्रेंड बॉक्सर निकला। आरोपी संजय को लेकर अब तक 7 बड़े खुलासे सामने आए, और इन खुलासों की डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक अब अगले महीने 9 सितंबर को होगी। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होगी। और इस जीएसटी काउंसिल से आम लोगों को एक राहत मिल सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा सस्ता हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस बीमा प्रीमियम पर लगने वाली जीएसटी को हटाया जा सकता है। अगली काउंसिल की 54वीं बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब टैक्स पर सवाल किया, तो वो बोले कि मैं तो चाहती हूँ कि टैक्स को 0 कर दूं, लेकिन कई चुनौतियां हैं और इसके लिए फंड की जरूरत है। हालांकि भारत में दोस्तों टैक्स कलेक्शन पर अच्छी रिपोर्ट आ रही। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे उछाल में देखी जाएगी, क्योंकि 22% बढ़ा है इस साल का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन में भी अच्छा खासा उछाल देखा गया। इंडिया की इकोनॉमी पर एक और अच्छी रिपोर्ट आ रही कि भारत 55 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। आईएमएफ के अधिकारी बोले कि 72 के नियम से हासिल होगा ये लक्ष्य, और उन्होंने जापान का एक उदाहरण भी दिया इस नियम को लेकर। चलिए अगली खबर आ रही कि नौकरी के मोर्चे पर गुड न्यूज। दिसंबर महीने तक लॉन्च हो सकती है बजट में घोषित एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम। सूत्रों के हवाले से ये बात की जानकारी मिली है। वही देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएमएवाई अर्बन
अर्बन 2.0 योजना को मंजूरी दी गई। कई लोगों को इसका लाभ मिलेगा। PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी मिल चुकी है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, विधवा, विकलांग व्यक्तियों को इस योजना के दूसरे चरण में सबसे पहले सरकार द्वारा घर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अलग अलग कैटेगरी के लिए भी इस बार सरकार ने इस योजना में कुछ शर्तें रखी है, जैसे EWS परिवार, LIG और MIG फैमिली के लिए। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बीच अब सेबी प्रमुख को हटाने की मांग करते हुए कांग्रेस ने आंदोलन की घोषणा की है। KC वेणुगोपाल की तरफ से ऐलान किया गया कि जल्द ही कांग्रेस देश भर में 22 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। आसाराम बापू को मिली 7 दिन की पेरोल। राजस्थान हाईकोर्ट ने इनकी अर्जी मंजूर की है। ये पेरोल इन्हें इलाज कराने के लिए दी गई है। 4 दिन से एम्स में भर्ती है। और आसाराम बापू के अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम भी जेल से बाहर आया। 21 दिन की पेरोल मिली है इनको भी। चलिए खबर है, दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर कैलाश गहलोत फहराएंगे तिरंगा। LGV सक्सेना ने इनको नॉमिनेट किया तिरंगा फहराने के लिए, जो कि दिल्ली के गृह मंत्री भी हैं। जबकि आपको पता होगा दिल्ली के CM केजरीवाल ने आतिशी का नाम दिया था तिरंगा फहराने के लिए, लेकिन आतिशी को मंजूरी नहीं दी गई इस बात की। और इस पर तंज कसते हुए दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि एक चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने से रोकना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने FD पर ब्याज बढ़ाया। अब आपको फिक्स डिपॉजिट पर अधिकतम 0.8% तक रिटर्न मिलेगा। और वे बैंक ऑफ बड़ौदा के अलग अलग टाइम पीरियड की FD पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सामान्य नागरिकों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए, इस टेबल में आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ अवमानना केस को बंद किया। रामदेव बालकृष्ण की माफी भी मंजूर की। कहा कि आदेश नहीं माना तो सख्त सजा देंगे। और वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आ रही है। 6 महीने में प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की मांग 3 गुना तक बढ़ी है। घरों में सुविधाजनक और नई टेक्नोलॉजी वाले अप्लायंस बढ़ा रहे हैं अब भारतीय। खबर है, अब हर दूसरे साल आयोजित होगी तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज। वायुसेना प्रमुख की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। जो भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है, जिसमें दुनिया के कई देशों ने भी हिस्सा लिया, इसे अब हर दूसरे साल आयोजित किया जाएगा। और इस बार भी तरंग शक्ति अभियान में भारतीय वायुसेना ने अपनी तेजस की ताकत दिखाई। फ्रांस, स्पेन और जर्मनी के वायुसेना प्रमुखों ने भी भरी उड़ान। इंडियन आर्मी अब और ज्यादा ताकतवर होने वाली है दोस्तों। कुछ और अच्छी खबरें देखिए आप। दुश्मनों को तबाह करेगा 1000 किलो का गौरव बम। DRDO ने इसका भी सफल परीक्षण कर लिया है। और ये जो दोस्तों गौरव बम है ना, ये दुश्मन के ठिकाने को कुछ ही पल में तबाह कर देगा। इसके अलावा भी क्योंकि DRDO की तरफ से सुखोई 30 MKI से इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया। और एक अच्छी खबर है, राजस्थान के जैसलमेर पोखरण में स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। सेना के जवान ने कंधे पर रखकर इसे लॉन्च किया। अर्जुन टैंक में भी ये मिसाइल लग सकती है। और भारतीय सेना की कुछ और प्लानिंग देखिए आप। भारत में तैयार हो रहा स्वदेशी कामिकेज ड्रोन। 1000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसका निर्माण अब भारत में ही होने जा रहा है। वहीं खबर है कि बोइंग भी अब भारत में ही ओवरहालिंग सर्विस देगी। इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट को ये सेवाएं देगा। अमेरिकी कंपनी और AIESL के बीच एक समझौता हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए। रक्षाबंधन से पहले 33,000 परिवारों को सौगात देगी सरकार। ट्रांसफर किए जाएंगे 14 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से राज्य के 33,000 श्रमिकों को ये बड़ी सौगात दी जाएगी। श्रमिक परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ये सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। और रक्षाबंधन तक सरकार खातों में पैसे ट्रांसफर करेगी सीधी। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है। और भी देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल, छत्तीसगढ़ सरकार की क्या प्लानिंग है इसको लेकर, है ना। और दोस्तों आने वाले जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर गुजरात सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। BPL और अंत्योदय परिवारों को 100 रुपए लीटर तेल दिया जाएगा और 15 किलो चीनी भी मिलेगी। और प्राथमिकता वाले परिवारों को 25 किलो खाद्यान्न भी मुफ्त वितरण किया जाएगा। ये गुजरात सरकार की तरफ से घोषणा की गई आने वाले जन्माष्टमी के फेस्टिवल पर। और इससे तकरीबन राज्य के 8 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। BPL और अंत्योदय परिवारों को ये राशन वितरण योजना का लाभ दिया जाएगा ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों। विनेश फोगाट के मेडल का फैसला फिर से टला। अब नई तारीख का ऐलान हो चुका है। महावीर फोगाट बोले कि देश लौटने पर गोल्ड मेडलिस्ट जैसा स्वागत करेंगे इनका। खैर अब CAS कोर्ट ने 16 अगस्त की तारीख दी। 100 ग्राम ओवरवेट यानी ज्यादा वजन होने के कारण ये ओलंपिक से बाहर कर दी गई थी, आपको पता होगा। तो अब विनेश को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, ये 16 तारीख को फैसला आएगा ना। और वही खबर है दोस्तों, मनु भाकर भी अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। ब्रेक लेने का फैसला लिया इन्होंने, कोच जसपाल राणा ने जानकारी दी। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव का ऐलान हो सकता है। अक्टूबर नवंबर में 6 फेज में वोटिंग की संभावना है। चुनाव आयोग आज गृह मंत्रालय से मिलेगा इस मुद्दे को लेकर। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश प्रभारियों और अध्यक्षों के साथ बैठक की। राहुल गांधी और जयराम भी इसमें शामिल हुए। और कांग्रेस पार्टी अब अग्निवीर और MSP को लेकर देश भर में आंदोलन करेगी। ये प्लान भी बनाया गया इस बैठक में। चलिए कलकत्ता हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। पुरुषों को भी महिलाओं की तरह 2 साल की पेटर्निटी लीव मिले। जैसे महिलाओं, माताओं, बहनों को मैटरनिटी लीव मिलती है ना, वैसे ही पुरुषों के हक में कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कहा कि बच्चों की देखभाल के लिए दोनों पेरेंट जिम्मेदार हैं और इस पर राज्य सरकार 3 महीने में फैसला करें। ये कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला देख सकते हैं आप। स्कूल टीचर ने ये याचिका लगाई थी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इसका एक नया रास्ता मिला है। ये 2 किलोमीटर छोटा भी है। काली मठ से 25 किलोमीटर दूर चौमासी से शुरू होगा ये रास्ता। इस पर घास के मैदान ज्यादा है, चढ़ाई भी कम है। ये नया रास्ता खोजा गया है ना। इस रास्ते का नया रूट मैप भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए
खबर है जम्मू कश्मीर में पटनी पोर्ट के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। बीते 5 दिन में ये चौथी घटना देखी गई। चलिए खबर है 17 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी की भी बैठक होगी। इसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी शामिल होंगे। वही देखिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जियो पारसी स्कीम पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल पारसी लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने, अपने आवेदन की स्थिति जांचने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से ऑनलाइन वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी। चलिए अगला अपडेट है, आप दिल्ली में आप खूबसूरत नजारों का आनंद ले पाएंगे क्योंकि आम पब्लिक के लिए खुल चुका है अमृत उद्यान। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 14 अगस्त को इसका उद्घाटन करेगी और आम जनता के लिए खुल जाएगा। 16 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दूसरे दिन ये खुलेगा जो 15 सितंबर तक खुला रहेगा। तब तक आप इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। और खबर है दोस्तों यश चोपड़ा के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया की संसद में रानी मुखर्जी ने जारी किया डाक टिकट। 15वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न से पहले ये डाक टिकट जारी किया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक खबर है नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए भारत और इजराइल ने भी हाथ मिलाया। दोनों देशों के बीच ये प्रमुख समझौता हुआ है। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, 3 साल पहले उत्तर प्रदेश गोरखपुर से लापता हुआ मैथ टीचर बांग्लादेश की सीमा पर मिला। पेड़ के नीचे बैठकर ये कुछ सवाल हल कर रहा था। हो सकता कुछ मानसिक प्रॉब्लम हो गई हो ये टीचर को। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी एक अनोखा मामला सामने आया। महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, एक लड़की और 2 लड़के। सभी के सभी स्वस्थ हैं। एक बधाई तो बनती है दोस्तों, मैनी कांग्रेट्स माता को। चलिए खबर है भारतीय न्याय संहिता में धारा 377 शामिल करने की मांग की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि क्या अननेचुरल सेक्स अब क्राइम नहीं होगा। केंद्र सरकार 10 दिन के अंदर अंदर इस मुद्दे पर जवाब दे, क्योंकि हाल ही में जो सरकार ने 3 नए क्रिमिनल कानून लागू किए दोस्तों, उसमें भी इस धारा का कोई प्रावधान नहीं है। यही वजह है कि अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 377 को फिर से शामिल करने की मांग की जा रही है। इधर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बेल न देना यानी कि जमानत न देना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि जमानत नियम है जबकि जेल अपवाद है। ये यूएपीए जैसे केस में भी लागू होती है। चलिए अगली खबर देखिए, स्पैम कॉल पर अब लगाम लगेगी। गैर पंजीकृत इकाइयों का कनेक्शन काटा जाएगा। 2 साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश जारी किया है। टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी ट्राई की तरफ से ये प्रमुख निर्देश जारी किए हैं। मोबाइल सिम कार्ड को लेकर कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं अगले महीने सितंबर से ही। टोटल दोस्तों 4 नए नियम लागू किए जाएंगे। इनसे संबंधित नए नियमों की पूरी जानकारी मैंने डीएलएस न्यूज पर कल शाम को आपको एक अलग से वीडियो में बताई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देख लीजिएगा। सिम कार्ड से जुड़े ये 4 नए नियम 1 सितंबर से देश भर में लागू हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर